ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स आज है तारीख़ 2 दिसंबर 2023 और मैं आपके साथ पिछले हफ्ते का जो मैंने मार्केट एनालिसिस मार्केट फोरकास्ट की वीडियो अपलोड की थी उसका रिज़ल्ट शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है रिज़ल्ट देखना ताकि पता चले कि जो मैं मार्केट एनालिसिस की वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ उनका क्या बना, उनका क्या रिज़ल्ट क्या निकला। ताकि अगर आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे उन वीडियोस को जो मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ और आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो आप उनको सीरियस लें और उनसे फ़ायदा उठाएं और अपनी ट्रेडिंग जो है उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएं। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ पाँच छः पेयर्स शेयर किए थे। पिछला हफ्ता जो 27 नवंबर को शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2023 को ख़त्म हुआ है फ्राइडे को। पहला पेयर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था GBP JPY और इसका टाइम फ्रेम जो है वो था, लेट मी चेक, इसका टाइम फ्रेम था 4 आवर के ऊपर। शायद मैंने ये आपके साथ शेयर किया था। ये जोन का कलर 1 आवर का लग रहा है वैसे मुझे, मैं एक बार दोबारा देख लूँ। अच्छा जी, ठीक है। बहरहाल 1 आवर या 4 आवर के ऊपर मैंने इसको एनालिसिस इसका किया था और मैंने आपको बताया था कि ये अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ये इसने ब्रेक कर दिया था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था उससे पिछले हफ्ते को फ्राइडे को जो आखिरी कैंडल बंद हुई है वो ये वाली थी। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए ये कैंडल। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये हमें थोड़ा सा यहाँ से रीटेस्ट दे तो ये वापस से ऊपर की तरफ सफ़र जारी रख सकता है, लेकिन ये फ़ौरन ही नीचे चला गया और उसके बाद फिर वापस ऊपर गया ही नहीं। तो ये जो बाय की ट्रेड इसमें कोई अगर बननी थी तो वो तो हो गया, बाय का जो एनालिसिस था बायस था वो तो हो गया इनवैलिड, कोई ट्रेड बाय की इसमें अवेलेबल हुई ही नहीं। अलबत्ता अगर आप मेरे मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरा ब्रेक एंड रीटेस्ट कोर्स की वीडियोस जो हैं 12-13 वो आपने देखी हुई हैं और प्रैक्टिस की हुई है, तो ये फिर सेल की तरफ बहुत ही खूबसूरत इस कैंडल ने वापस यहाँ से नीचे ब्रेक किया वापस इस लेवल को और ये यहाँ पे इसने रीटेस्ट दिया और यहाँ से ये बड़ी ब्यूटीफुल जो है वो फिर नीचे की तरफ ये पेयर पिछले हफ्ते गया है। तकरीबन 165 पिप्स इसने नीचे मूव किया, लेकिन खैर एनीवे ये सेल की ट्रेड इसमें अवेलेबल थी, लेकिन बहरहाल जो बाय का मेरा एनालिसिस था वो इसमें इनवैलिड हो गया, ट्रेड बाय की तरफ गई ही नहीं। तो इसमें यानी आप यूँ कह सकते हैं कि यानी कोई कोई रिज़ल्ट इसका नहीं निकला बाय के हवाले से। अगला जो पेयर था वो था गोल्ड। गोल्ड को मैंने एनालाइज किया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और मैंने ये कहा था कि ये लेवल अगर ऊपर ब्रेक होता है रेजिस्टेंस लेवल तो ये फिर ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकता है। वैसे ही हुआ और अगर हम यहाँ से इसको भी मेजर करें तो गोल्ड ने तकरीबन 613 पिप्स जो है वो बाय की तरफ मूव किया है, जिस तरफ मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो बहुत बड़ी मूव बाय की तरफ गोल्ड ने जंप मारा है पिछले हफ्ते। उसके बाद अगला पेयर था जी US30 जो मैंने एनालाइज किया था और ये भी मैंने इसमें ये बताया था कि ये यहाँ पे अपना ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके ऊपर है और ये मज़ीद अपना सफ़र ऊपर की तरफ। ये सारे मेरी जो पिछले हफ्ते मैंने मार्केट एनालाइज किया था, जो ये जो मैंने मार्किंग्स यहाँ पे लगाई हुई हैं जोन्स वगैरह, ये वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। और ये जो काले रंग का निशान सा है ये पॉइंट आउट कर रहा है कि किस तरफ मैंने प्रिडिक्शन की थी किसी पेयर की। तो इसको भी अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ से इसने ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और तकरीबन 880-79 पिप्स जो है वो इसने मूव किया ऊपर की तरफ। अगला पेयर था जी NZD USD इसी तरह मैंने एनालाइज इसको किया था कि ये अपना सफ़र ऊपर की तरफ जारी यहाँ से
रख सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि इसने तकरीबन 132 पिप्स इसने मूव किया ऊपर की तरफ। और फिर अगला पेयर था AUD USD। सेम एनालिसिस मेरा इस पे भी था कि ये अपना बाय की तरफ सफ़र यहाँ पे ब्रेक रीटेस्ट ऊपर की तरफ सफ़र जारी रखेगा। और यहाँ से अगर हम इसको मेजर करें तो ये अपना अभी तक भी ऊपर ही जा रहा है। 90 पिप्स तकरीबन इसने मूव किया। और फिर GBP USD मैंने एनालाइज किया था सेम इसी तरीके से कि ये यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट और ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा। और वैसा ही हुआ, तकरीबन 116 17 128 पिप्स जो है वो इस पेयर ने भी मूव किया और अभी भी ऊपर जा रहा है। तो ये तकरीबन 2000 प्लस पिप्स बनते हैं ट्रेडर्स, जो कि सिर्फ मेरे जो 6 पेयर्स मैंने एनालिसिस किए उनके अंदर अवेलेबल थे। बल्कि अगर आप GBP JPY के उनमें शामिल करें तो ये उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब GBP JPY उस डायरेक्शन में तो नहीं गया जिस डायरेक्शन में मैंने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन वो फ़ौरन ही दूसरी डायरेक्शन में चला गया। और अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को, तो वो आप सेल की तरफ इजीली उसको ट्रेड भी कर सकते थे। लेकिन उसको हम साइड पे भी रखते हैं तो फिर भी ये तकरीबन 2000 प्लस पिप्स पिछले सिर्फ हफ्ते में मेरे मार्केट एनालिसिस की बदौलत अवेलेबल थे। और ज़ाहिर है पूरे 200,000 पिप्स तो आप कैच नहीं कर सकते, लेकिन इन मेरी वीडियोस को अगर आप देख के उनको फॉलो करते तो 200 400 500 पिप्स, हज़ार पिप्स तक जो है वो आप भी अगर उसमें से निकाल लेते तो आपका जो है वो पूरा साल का ही इधर जो है ना, ट्रेडर्स तो कई ट्रेडर्स पूरे पूरे साल में कोई 1000 2000 पिप्स मुश्किल से वो कैच करते हैं और बड़ा अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं। तो ये सिर्फ मेरे एक हफ्ते की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में 2000 प्लस पिप्स अवेलेबल थे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आप इन मार्केट एनालिसिस की जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो उनको आप सीरियसली देखें, उनके ऊपर अपनी ट्रेडिंग करें। मेरा जो ट्रेड ब्रेक एंड रीटेस्ट कोर्स है उसको ज़रूर देखें। बाकी सारी 200 प्लस वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देखें। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग, कुछ कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा देगी। उसके अलावा लाइव सेशंस रेगुलर आजकल नहीं हो रहे, मेरी कुछ मसरूफियात हैं, लेकिन फिर भी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं बहरहाल लाइव भी आ जाता हूँ ट्रेडिंग करने। और उसका अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकॉन को प्रेस किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता होगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक, 2 टेलीग्राम लिंक हैं। एक सवाल वगैरह पूछने के लिए अगर आपने पूछना, और दूसरा ग्रुप है जिसके अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ अगर मैं लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको इतला मिल सकती है। तो ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है दूसरी किसी वीडियो में या लाइव सेशन में। बाय।